हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 2C कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से हमें सवाल लगाने। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है यदि f(x) बराबर x² - 4 अपॉन x² - 5x + 6 तो फलन f का प्रांत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14। तो देखिए हमें दिया हुआ है f(x) बराबर x² - 4 अपॉन में x² - 5x + 6। अब देखो पहले तो हम इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखो x² - 4 को हम x + 2 और x - 2 के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। x² - 5x + 6 को हम x - 3 और x - 2 के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से x - 2 से x - 2 को कैंसिल कर देंगे तो f(x) बराबर हमारे पास आ जाए x + 2 अपॉन में x - 3। ठीक है, तो अब देखिए अब ये हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। यानी कि देखो यहाँ पर मैं रफ में आपको कुछ समझाता हूँ, इसको नोट मत कीजिएगा। एक परिमेय संख्या होती है हमारी जो कि p/q के रूप में होती है, जहाँ हमारा q ≠ 0 होता है। ये हमारी होती है परिमेय संख्या की कंडीशन। चूँकि ये हमारी परिमेय संख्या बन चुकी है जो कि p/q के रूप में है। अब हमसे पूछा है फलन f का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो प्रांत का मतलब हम x की जगह कौन कौन सी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो हमें x की जगह ऐसी वैल्यू पुटअप करनी है कि हमारा जो बटे में है हर है हमारा ये शून्य ना हो। यानी कि अगर हम देखो 3 रख देंगे x की जगह तो ये शून्य हो जाए। इसके अलावा हम कोई भी संख्या रखें, कोई भी वास्तविक संख्या रखें, ये हमारा शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा प्रांत क्या हो जाएगा। देखो या तो अगर आप थ्योरिकल भाषा में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 3 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो r - 3। इसीलिए मैं कहता हूँ कौन सा ब्रैकेट लगाना ये ध्यान दो। इसमें आप मंजिला ब्रैकेट लगाओ क्योंकि यहाँ केवल एक एलिमेंट की बात हो रही है। बड़ा ब्रैकेट लगता है उसका मतलब होता है इससे इसके बीच में है। ब्रैकेट्स का भी ध्यान दिया कीजिए। तो इसका प्रांत हमारा क्या हुआ, 3 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r - 3। ठीक है, अब देखिए 15th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यदि f(x) बराबर मॉडुलस के अंदर x - 4 अपॉन x - 4 तो फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कैसे हल होगा। हमें दिया हुआ है f(x) बराबर मॉडुलस के अंदर x - 4 अपॉन x - 4। तो देखो अब इसको हमें सॉल्व नहीं करना क्योंकि f(x) बराबर तो कुल मिलाकर सॉल्व हमें दिया हुआ है। हमें सिंपली बताना है कि इसमें हमसे कहा है f का प्रांत और परिसर दोनों बताइए। तो देखो प्रांत हमारा क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया p/q के रूप में है। हमें चाहिए x की ऐसी वैल्यू रखें कि q 0 के इक्वल ना हो। तो x की जगह अगर हम 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज़ ये 0 नहीं होगा। तो इसमें आपका आ जाएगा 4 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रांत। अब इसमें हमसे परिसर भी पूछा है। तो परिसर के लिए देखो आपको वैल्यू रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आइए थोड़ा रफ में मैं आपको बताता हूँ। देखो मॉडुलस के अंदर संख्या है या तो प्लस की होगी या माइनस की होगी। अगर ये संख्या हम प्लस की ले लें कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इफ़ ये संख्या अगर हम माइनस की ले लें कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम और दूसरी वैल्यूज़ पुटअप करें तो भी मान जो आएगा वो इनके बीच में ही आएगा। तो परिसर हमारा क्या हो जाएगा -1, 1। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 आपको सॉल्व करना।
आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी जो कुछ भी मैंने समझाई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। इस बार हमें परिसर बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है f(x) बराबर 2 - 3x, कॉमा x एलिमेंट है r का, यानी x एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और हमसे कहा कि x ग्रेटर देन 0। तो देखो इन्होंने हमसे प्रांत पूछा नहीं है, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें प्रांत पता तो होने चाहिए, तभी तो हम परिसर बताएंगे। तो देखो हमें कंडीशन दी हुई है x रियल नंबर है, ठीक है, x मतलब वास्तविक संख्या है, और x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अब रियल नंबर्स में हम x की अगर वैल्यूज़ देखते तो 0, 1, 2, 3 इस तरह जाती, लेकिन इन्होंने कहा 0 से बड़ा है, तो x की वैल्यूज़ हो गई 1, 2, 3, 4, और इसी तरह से ये बढ़ती जाएंगी इनफाइनाइट तक, ठीक है। परिसर के लिए चाहिए हमें इसकी मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक है। तो बस हेडिंग डालेंगे परिसर, मिनिमम वैल्यू के लिए हम 1 रख देंगे, ठीक है। तो देखो एक काम करो, रफ में 1 रख के देखें आप, और इनफाइनाइट को रख के देखो। देखो अगर हम इनफाइनाइट रखेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारा इनफाइनाइट ही आएगा, जो कि तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 2 - 3x है, ठीक है। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो हमें मिलेगा 2 - 3 यानी -1। अगर हम 2 - 3 इंटू x का मान सबसे ज़्यादा इनफाइनाइट रख देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 - इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दो वैल्यूज़ हमारी मिनिमम वैल्यू पर मिल गई और मैक्सिमम वैल्यू पर मिल गई। तो ये तो हमारे प्रांत थे, प्रांत के अनुसार मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता, हमें जो प्राप्त होती हैं वैल्यूज़ उनके अनुसार मिनिमम मैक्सिमम देखा जाता है, ठीक है। और अगर आप रख के देखना चाहें 2 रख दें, 3 रख के देख लें, 4 रख के देख लें, सभी को रख के देखेंगे, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम में आपको यही प्राप्त होगा। तो परिसर हमारा हो जाए माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में, यानी कि संख्याएं जो भी आपको मिलेंगी वो आपकी इनके बीच में ही आएंगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट हल हुआ। अब हमसे सेकंड में क्या कहा, देखो सेकंड में हमसे इन्होंने कहा कि f(x) बराबर x² + 2, x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x एक वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। परिसर हमें बताना है, ठीक है। अच्छा देखिए अब इसमें मैं आपको पूरा रफ वर्क करके दिखाता हूँ, नोट कोई नहीं करेगा, बस देखते चलो आप, ठीक है। जैसे हम f0 रखें तो हमारा क्या आ जाएगा 2, f1 रखें तो हमारा कितना आ जाएगा 3, f2 रखें तो हमारा 4 to 6, f3 रखें 3 3 9 2 11, ठीक है। और अगर हम f इनफाइनाइट रखें तो फिर तो हमारा सिंपल है, इनफाइनाइट किसी में भी जुड़ेगा इनफाइनाइट ही आएगा, ठीक है। चूँकि इनफाइनाइट ऐड हो रहा है तो प्लस में आएगा। अब देखो जो भी हमारे पास वैल्यू आई हैं, मिनिमम वैल्यू पर 2 आया, मैक्सिमम वैल्यू पर इनफाइनाइट आए, और चूँकि सभी प्लस के आए, ठीक है, इस बारी सभी प्लस के आए। पिछली बार के वैल्यूज़ में अगर आप रखते पहले सवाल में तो सभी माइनस के आते, इसीलिए इनफाइनाइट माइनस का लिया था। इस बारी सभी प्लस के आए, तो ये तो आपका रफ वर्क है। परिसर आपका क्या हो जाए, अब चूँकि आप देखिए यहाँ पर 2 से बढ़ते जा रहे हैं, 2 से बढ़ते जा रहे हैं इनफाइनाइट तक, तो आपका परिसर हो जाएगा 2 से
इनफाइनाइट। ठीक है, इससे आपका पहले वाला सवाल के भी काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर होंगे। जैसे देखिए, अब आप इसमें x की जगह 1 रखे, 1 तो आपने रख के देखा, x की जगह जब आप 2 रखते तो आपका आता 3 दूनी 6 -5, फिर आप 3 रखते तो 3 तिरका 9 -7, यानी कि देखो माइनस में संख्या घटती जा रही थी, छोटी होती जा रही थी। ठीक है, तो उसके अनुसार मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रखे। तो ये आपका माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में आया और ये परिसर आपका 2 से इनफाइनाइट के बीच में आया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो मिली होगी जब मैंने आपको पूरा रफ वर्क करके दिखाया। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला हमसे क्या कहा, देखिए थर्ड पार्ट में हमसे कहा f(x) बराबर x, x एक वास्तविक संख्या। ठीक है, x एक वास्तविक संख्या। तो इस बार परिसर हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो इसमें तो हमारा प्लस माइनस कुछ है नहीं, x एक वास्तविक संख्या है और जब यहाँ पर वास्तविक संख्या रखेंगे तो चूंकि f(x) बराबर x ही दिया है तो परिसर में भी वास्तविक संख्या ही आएगी। तो इसका परिसर आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी r ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कहा, मान लीजिए f(x) बराबर x² तथा g(x) बराबर 2x + 1 दो वास्तविक फलन हैं। तो f + g इंटू x, f - g इंटू x, f इंटू g इंटू x और f/g इंटू x ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। कितना है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले तो देखो f(x) बराबर हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x² और g(x) बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x + 1। ठीक है, फर्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है, f + g और ब्रैकेट में x, ये पूछ रहा है। तो बस करना कुछ नहीं है, इसका मतलब है हमें f(x) + gx को ज्ञात करना है। तो बस यहाँ पर हो जाए x² + 2x + 1, ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखो, अगले में हमसे कह रहा f - g इंटू x। तो इस बार हमें बस इतना कर देना है, f(x) - gx कर देना है। तो f(x) है x² माइनस 2x + 1। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो हो जाए x² - 2x - 1, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, अब थर्ड में हमसे कहा f इंटू g इंटू x। तो f इंटू जी कर x के लिए आपको कर देना है f(x) इंटू gx। ठीक है, तो f(x) का मान है x² और gx का मान है 2x + 1। तो x² का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 2x³ + x²। ये आपका तीसरा आंसर हो गया। लास्ट हमसे क्या कहा, f/g इंटू x। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, f(x)/gx कर देंगे। तो f(x) है हमारा x² gx है हमारा 2x + 1, ये आपका चौथा आंसर हो गया। बस इतना ही सा करना है। जहाँ f + g इंटू x है तो f(x) + gx, सॉरी देख लीजिए, जहाँ f + g इंटू x है तो f(x) + gx, f - g इंटू x है तो f(x) - gx, f इंटू g इंटू x है तो f(x) इंटू gx और f/g इंटू x है तो f(x)/gx। बस ये आपको करना था। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें भी हमसे कहा है f(x) बराबर √x और gx बराबर x ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित दो फलन हैं, f + g इंटू रूट f + g ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट में x, f - g इंटू x,
एफ इंटू जी इंटू एक्स और एफ अपॉन जी इंटू एक्स, यही चार हमें ज्ञात करने हैं। तो देख लीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 18। कैसे करना है आपको इसको सॉल्व, देखिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ है रूट एक्स और जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स। बस फिर से वही चीज़ें करनी है, पहले निकालना है एफ प्लस जी इंटू एक्स, तो आपको रख देना है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। जब आप इसको रख देंगे तो आपका आ जाएगा रूट एक्स प्लस एक्स, ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड आपको निकालना है एफ माइनस जी इंटू एक्स, तो आपको निकाल देना है एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो इसमें आपका हो जाए रूट एक्स माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। थर्ड में हमने निकालना है एफ इंटू जी इंटू एक्स, तो ये आपका हो जाए रूट एक्स इंटू एक्स, या अगर आप इसको लिखो ऐसे एक्स रूट एक्स, ठीक है। ये आपका हो गया तीसरा आंसर। लास्ट हमें निकालना है एफ अपॉन जी इंटू एक्स, तो बस इसके लिए हमें निकाल देना है एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, तो एफ एक्स का मान है रूट एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। ये हो गया, बस यही आपका आंसर हो जाए। अगर ये रूट बटे में होता तो हम काट देते, लेकिन ये रूट बटे में नहीं है इसीलिए मैंने नहीं काटा, क्योंकि हर में कभी भी का अपरिमेय संख्या यानी रूट की संख्या हर में नहीं रखी जाती। तो रूट एक्स अपॉन एक्स ये आपका एफ अपॉन जी इंटू एक्स का हो गया, एफ इंटू जी इंटू एक्स का आपका एक्स रूट एक्स आ गया, एफ माइनस जी इंटू एक्स का रूट एक्स माइनस एक्स आ गया, और एफ प्लस जी इंटू एक्स का रूट एक्स प्लस एक्स आ गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2C कंप्लीट हो जाती है।